सर्दियों की उस सुबह की ठंड कुछ अलग ही थी। सूरज जैसे कंबल में दुबका बैठा था, हवा में धुआंसा कोहरा तैर रहा था और गांव की पगडंडियों पर ओस की बूंदें चांदी की तरह चमक रही थी। ऐसी ठंड में हर किसी का मन गरम गरम रसोई की तरफ ही भागता है। उसी ठंड में हमारी कहानी की नायिका नेहा अपनी ससुराल में पहली सर्दी बिता रही थी। शादी को 3 महीने हुए थे। नेहा मायके से आई थी, जहां सर्दियां मतलब गुड़ वाली चाय, मूंगफली, गरम गरम आलू के परांठे और माँ की प्यारी रसोई। उस दिन सुबह सुबह सासू माँ ने आवाज लगाई, नेहा बिटिया, आज नाश्ते में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाना है। ठंड बढ़ गई है ना, इसलिए कुछ गरम गरम ही अच्छा लगता है। नेहा चौंकी, सासू माँ, मैंने सरसों का साग तो खाया है, बनाया नहीं। सासू माँ मुस्कुराई, अरे बेटा, सीखते सीखते सब आ जाता है। नेहा मन ही मन थोड़ा घबरा गई थी। मायके में तो माँ रसोई में जाने नहीं देती थी कि अभी पढ़ाई करो, लेकिन यहाँ तो पूरे घर की नजरें उसी पर थी। रसोई में चूल्हा जल रहा था, लकड़ियों की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। ठंड इतनी थी कि हाथ चूल्हे के पास ले जाते ही गर्माहट सुख दे रही थी। सासू माँ ने साग को कढ़ाई में डालकर कहा, बस इसको हिलाते रहना और साथ में गूंथ लो आटा। नेहा ने धीरे धीरे काम शुरू किया। देखते देखते साग की खुशबू पूरे घर में फैलने लगी। नेहा भी हंस पड़ी। वह खुद को थोड़ा सहज महसूस करने लगी थी। मायके का प्यार याद आने लगा। काम करते करते उसे अपने मायके की याद आने लगी। ठंड में माँ गरम आलू के परांठे बनाकर उसके हाथों में पकड़ा देती थी। पिता हंसते हुए कहते, सर्दी में गरम परांठा नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा। मायके की वही मीठी यादें उसको अंदर से भर देती। पर फिर लगता, अब तो ससुराल ही घर है और यहाँ भी अपनापन धीरे धीरे बसने लगा है। अचानक आती है मायके से बुलावा। उसी दोपहर नेहा का फोन बजता है। हाँ मम्मी, नेहा ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। माँ बोली, बेटा, ठंड बहुत बढ़ गई है, सोचा तू 2 दिन के लिए मायके आ जा। तुझे तेरी पसंद के गाजर का हलवा भी बनाकर खिलाऊंगी। नेहा का दिल खिल गया, लेकिन उसकी सासू माँ भी पास ही खड़ी थी। नेहा झिझकते हुए बोली, माँ, मैं सासू माँ से पूछकर बताती हूँ। सासू माँ ने प्यार से कहा, बेटा जाओ, मायके से बुलावा है तो कैसे मना करेंगे। नेहा की आंखें चमक उठी। इतनी सहजता और प्यार उसने सोचा भी नहीं था। नेहा मुस्कुराई, लेकिन उसका मन ससुराल की रसोई भी याद कर रहा था, जहां वह सुबह साग बना रही थी और सब उसकी तारीफ कर रहे थे। शाम को ससुराल से फोन आया, नेहा, यहाँ सब तुम्हारे बनाए साग की तारीफ कर रहे हैं, लगता है तुम सीख गई हो। ठंड में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं होती, वह घर का दिल होती है, जहां मायके का दुलार और ससुराल का अपनापन एक साथ स्वाद बनकर उभरता है। नेहा ने सीखा, मायके की रसोई उसे संवारती है और ससुराल की रसोई उसे मजबूत बनाती है।